जय साथियों, नमस्कार। मैं लोकेंद्र, मध्य प्रदेश पुलिस, और आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं इंटरव्यू से संबंधित कि आखिर इंटरव्यू में मैं ये तो नहीं कह सकता हूं कि आपसे ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैं शेयर करना चाहता हूं। मैं भोपाल गया था, वहां पे कैसा मुझे वहां पे जानकारी मिली। हो सकता है ये 5 से 6 मिनट का वीडियो हो। तो सबसे पहले मैं लाल परेड ग्राउंड के अंदर गया, तो वहाँ पे बैंड स्कूल है, ट्रेनिंग। तो वहाँ पे जैसे मैंने एंट्री की तो वहाँ पे बहुत साइड ड्रम, बहुत सारे वाद्य यंत्र रखे हुए थे। तो वहाँ पे एक सर थे, मैंने सर से पूछा, मैंने कि सर क्या स्किल टेस्ट अभी और चलेगा? तो उन्होंने मुझसे कहा कि लोकेंद्र, स्किल टेस्ट तो समाप्त हो गए। मैंने कि सर कुछ बच्चों के जैसे स्किल टेस्ट की इंटरव्यू एडमिट कार्ड नहीं आए तो उनका कैसा क्या होगा? तो उन्होंने मुझे अच्छे से समझाया कि लोकेंद्र, जब उनने फॉर्म भरा होगा तो वहाँ पे कहीं ना कहीं उन पे कुछ गलती हो गई होगी, और जिसके कारण उनका एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो सका। तो अब उनके लिए कोई चांस नहीं होगा, उनको बता देना साहब। और मैंने कहा सर मेरिट का कैसा क्या है, बच्चों की जो इंटरव्यू की है कब तक होगी? तो उन्होंने बताया कि अभी इस पर काम चल रहा है। उन्होंने ये नहीं बताया कि कैसा क्या, उन्होंने कहा इस पर वर्किंग चल रही है और जैसे ही इसकी लिस्ट बनेगी तो जारी कर दी जाएगी। मैंने जी सर। और जब मैं आते समय ट्रेन पर बैठ ही रहा था और लिस्ट जारी हो गई, क्योंकि काम कोई भी आपको एकदम, देखो, कोई आपको ऑफिशियल ये नहीं बता सकता है कि कल जारी होगी, परसों, मतलब उसको संभावित तौर पे आपको। फिर मैंने कहा कि सर ये जैसे वाद्य यंत्र रखे हुए हैं, हम बच्चे इंटरव्यू के लिए आएंगे तो इंटरव्यू को कैसे क्या क्या इसको भी बजवा के रखा जाएगा? तो उन्होंने साफ कहा कि ये जो इंटरव्यू है, ये वो चयनित समिति, जो आपकी चयनित समिति होगी, एक टेबल पे 5 से 6 लोग बैठे होंगे, तो वो डिसाइड करेंगे वो आपका इंटरव्यू कैसे लेते हैं। मैंने फिर भी कैसा क्या होगा? तो बोले कि जो जिसने वाद्य यंत्र बजाया है उसको वो बजाना आना चाहिए, साथ साथ अगर ग्रुप में भी बजाने को कहें तो ग्रुप में भी बजाना आना चाहिए। मैंने कहा अच्छा। बोले इसकी थ्योरेटिकल मतलब थ्योरी भी जानकारी होनी चाहिए, ये वाद्य यंत्र के किस बेस पे बना, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। फिर मैंने कहा, बोले बैंड, जो हमारा बैंड है, बैंड का कब गठन हुआ, बैंड के कौन संगीतकार हैं, बैंड से संबंधित कुछ जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा एमपी की जो सामान्य जानकारी है कि हाँ, मतलब हमारे वर्तमान सीएम कौन है, राज्यपाल कौन है, और सीटें, मतलब भौगोलिक की स्थिति किससे लगती है, सबसे ज़्यादा समीपवर्ती सीमा हमारे, और हमारे मध्य प्रदेश का उपनाम क्या है, किस नाम से जाना जाता है, इसका कब गठन हुआ, हमारे मध्य प्रदेश में सबसे लंबी नदियाँ कौन सी हैं, कौन सी नदी कहाँ बहती है, इसका उद्गम क्या है। और आपको स्पोर्ट्स से संबंधित जानकारी होनी चाहिए, स्पोर्ट्स के साथ साथ आपको राजनीति का ज्ञान होना चाहिए। तो ऐसे मैंने कहा, तो उन्होंने फिर मुझसे कहा कि लोकेंद्र, बच्चों से ये बोलना कि पैनिक मत हो। मैंने कहा क्यों सर? क्योंकि किसी को नहीं पता है कि इंटरव्यू में क्या, कैसे क्या, किससे कौन सा क्वेश्चन पूछ दिया जाए। मैंने कहा ऐसा क्यों? ऐसा क्या है कि वहाँ पे 5 लोग बैठे होंगे, हो सकता है कि आप स्पोर्ट में, आपने जैसे आप सबसे पहले उन्होंने कहा कि वहाँ पे जितने बच्चे होंगे तो आपका 25 नंबर का है, तो आपकी ड्रेस कोड, आपकी वेशभूषा, यही आपके 4 से 5 नंबर हो जाएंगे। फिर आपका एंट्री करने का तरीका, वहाँ पे उन्होंने जो सवाल पूछा उसको एकदम बेसंकोच, देखो मैं बताऊं कि 5 मिनट में किसी से जज नहीं किया जा सकता है कि आप योग्य हैं कि नहीं है। 5 मिनट में आप कितने होशियार हो इसको भी जज नहीं किया जा सकता, लेकिन 5 मिनट में ये जज कर सकते हैं हम देख के कि सामने वाला नौकरी के प्रति थोड़ा, नौकरी के लिए जुनून है कि नहीं है। तो कृपया कर जितने भी बच्चे हैं, थोड़ा आप जो वेशभूषा है उसको अच्छे से जाएं। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने बाल नहीं कटाए, शेविंग है बड़ी है, या शेविंग है तो मुझ को ऐसे और दाढ़ी को यूँ प्रकार सेट किए हैं। विभाग चाहता है कि आप एकदम पुलिसिंग की तरह आएँ।
वहाँ पे बाकायदे जाइए। कम भी बताओगे नंबर आपको मिलेंगे। और बिल्कुल आप अगर ना भी पढ़ रहे हो, ज़्यादा नहीं पढ़ रहे हो, तो आपका जो बोलने का तरीका है वो बहुत शानदार होना चाहिए। यहाँ इंटरव्यू में ये भी नोट करने वाली है, जब आप एंट्री करोगे वहाँ से आप ऐसा सोचोगे कि मुझे कोई नहीं देख रहा है, एक तीसरी आंख लगी होगी, जो कैमरा होगा वो आपको जज कर रहा होगा, और उसमें एक रूम में बैठा होगा, वो भी नोट कर रहा होगा कि कौन बच्चा कौन सी हरकत कर रहा है। तो आपको जाना है, बाकायदे अच्छे से बैठना। अगर किसी से बात कर रहे तो सब तरीके से कर रहे, नहीं तो लोगों को देखा है वो ज़मीन पे ऐसे उंगली चला रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। इस बातों से आपको बचना है, क्योंकि आपने अगर 5 मिनट अच्छे से मैनेज कर लिया और आपको ठीक ठाक नंबर मिल गए तो ऐसा मानो कि आपकी नौकरी पक्की है। तो मैंने कहा सर, फिर भी बच्चे मुझसे पूछते हैं कि कैसे क्या पढ़ें, किस प्रकार पढ़ें। तो उन्होंने मुझे एक बहुत शानदार उदाहरण दिया कि जो बच्चा इंटरव्यू देने आ रहा है वो सब जानता है। मैंने कहा ऐसे कैसे सर? बोले विभाग को जो चाहिए था उनसे बैंड वादन वो उनसे बजवा लिया गया। अब बस उनके जो घबराहट है, डर है, इंटरव्यू अंदर का जो आपका व्यू है वो विभाग जानना चाहती है कि आप एग्ज़ाम तो नहीं दिया है, लेकिन जब आप भीड़ के सामने खड़े होगे, आप अपने आप को एक पुलिस की भूमिका दिखाएंगे तो आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। मैंने कहा ये भी ठीक है। उन्होंने मुझे उदाहरण दिया कि हमारे जो क्रिकेट जगत के विराट कोहली हैं, वो बहुत शानदार क्रिकेटर है, शायद आप सभी लोग जानते होंगे। तो वो हर प्रकार के शॉट खेल सकते हैं और उन्होंने भारत को बहुत सारी ऐसी पारियां जिताई हैं और उन्हें क्रिकेट का किंग कहा जाता है। फिर भी वो मैच शुरू होने से पहले 2 घंटे क्यों प्रैक्टिस करते? अगर मैच 3 दिन बाद है तो वो लगातार सुबह भी प्रैक्टिस करेंगे, शाम को भी प्रैक्टिस करेंगे। ऐसा क्यों? जब वो सब शॉट जानते हैं, प्रैक्टिस, और इसके बावजूद भी वो ग्राउंड पे कभी कभी आउट हो जाते। वो सब शॉट जानते हैं, इसी प्रकार आप सब कुछ जानते हैं। जैसे विराट कोहली आउट होता है, ऐसे आप भी आउट हो सकते हो। अब किसी पारी में विराट कोहली शतक भी मार देता है तो आप भी। तो विराट कोहली को तो बहुत सारी पारियां मिलती हैं, तो उनके तो अप डाउन होते रहते हैं, लेकिन आपको एक पारी, तो सामने जो गेंद गिर रही है और अगर वो अपने पिच पे गिर रही है तो अपन छक्का मार देते हैं। तो इसी प्रकार आपका इंटरव्यू है। जिस दिन आप इंटरव्यू देने जाएंगे और सामने वाले ने वो क्वेश्चन आपसे कर दिया जो आपको आता है, तो आप भी छक्का मार देंगे। तो सबसे बेस्ट तरीका है कि सामने वाला अगर आपसे पूछ रहा है, कॉन्फिडेंस के साथ उसको बताना। बाकी जो क्वेश्चन हैं जो पूछे जाने हैं वो आपके पर्सनल लाइफ से संबंधित क्वेश्चन हो सकते हैं, आपकी अभिरुचि से संबंधित क्वेश्चन हो सकते हैं। इंटरव्यू में ऐसा कोई फिक्स पॉइंट नहीं है। तो मतलब इस इंटरव्यू में सभी लोग एक जैसे हैं, ना कोई ज़्यादा होशियार है, ना कोई ज़्यादा कमज़ोर है। अब कहोगे कि सर आप लंबी लंबी फेंक रहे हो, ऐसा नहीं है। खुद तो पढ़ना पड़ेगा, बिल्कुल आपको प्रैक्टिस बिल्कुल करनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी नौकरी का सवाल है। तो आप नोट कर लीजिए अपनी बुक में कि आपको क्या पढ़ना है। सबसे पहले आपको अपने अंदर सबसे पहले सुबह दर्पण के सामने खड़े हो जाना है और अपने आप से बात करना है कि मेरा नाम, जैसे मैं मोबाइल के सामने, मेरा नाम लोकेश सिंह है, मैं मध्य प्रदेश पुलिस बैंड भर्ती का इंटरव्यू देने जा रहा हूँ। जय हिंद सर, मैं लोकेश सिंह, कहाँ तक पढ़ाई की है। तो आपको दर्पण के सामने अपने आप को रिप्रेजेंट करना है। वहाँ से आपको समझ में आएगा कि आप अपने आप से आंखें मिला पा रहे हो क्या नहीं मिला पाए। दूसरा, जो वाद्य यंत्र है उसकी आपको नॉलेज होनी चाहिए, आपको बजाना आना चाहिए। बजवाया जाएगा क्या नहीं बजवाया जाएगा इसका अभी कोई मुझे जानकारी नहीं मिली। बजवाया भी जा सकता है, अगर बजवाया जाएगा तो ग्रुप में भी बजवाया जाएगा, तो नहीं बजवाया जाए। आप पे मौखिक थ्योरी पूछी जा सकती है, एमपी की सामान्य ज्ञान। और अगर आप लोग कहोगे कि सर सामान्य ज्ञान के 100-150 क्वेश्चन कराओ तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, तो मैं उसको छांट के करवा भी सकता हूँ। सामान्य ज्ञान, आपको एनसीसी की कुछ डाटा पता होना चाहिए,
आपको इसके साथ जो घटनाएं घटित हो रही उसकी जानकारी पता होनी चाहिए। इसके अलावा आपकी वेशभूषा, रंग रूप, इस पे भी निर्भर होगा। बाकी इंटरव्यू से संबंधित आज एक और वीडियो मैं शाम तक लाऊंगा, आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा, जिससे आपके अंदर आत्मविश्वास जाग सके। एक दो और सीरीज में इंटरव्यू की लाऊंगा, जिससे मैंने भी इंटरव्यू दिए हैं, मैंने कैसे वहाँ पे इंटरव्यू दिए, किस प्रकार रिप्रेजेंट किया और कहाँ पे मैं असफल हुआ, उसको शायद मैं शेयर करूँ तो आपके लिए 10 में 10 नंबर ना तो 10 में 2 की तो हेल्प हो सकती है। मैं अपना अनुभव शेयर कर दूंगा अगर आप लोग कमेंट करोगे। बाकी ठीक है दोस्तों, आप लगे रहिए, सीखते रहिए और ज़्यादा पैनिक नहीं होना है, क्योंकि वहाँ पता नहीं है किससे कौन सा क्वेश्चन पूछा जाए, लेकिन जो भी पूछा जाएगा बेहतर पूछा जाए। जय हिंद, जय भारत।